मैं आज बात करने आई हूँ उत्तर प्रदेश की उस जालिम पुलिस की जिसने हैवानियत की तमाम हदें क्रॉस कर रखी हैं। आज जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, आज वाल्मीकि जयंती है। वाल्मीकि जयंती बहुत ज़्यादा एक अहम त्यौहार का रोल प्ले करती है दलित के उस समाज में जो वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि समाज वो समाज होता है जो हमारे सिस्टम में से तो ना सही, लेकिन हमारे घरों से, हमारे समाज से, हमारे मुल्क से गंदगी साफ़ करने का काम करते हैं। ये वाल्मीकि समाज वही है। अगर वाल्मीकि समाज को इस धारे से हटा दिया जाए या इस समाज से, भारतीय समाज से हटा दिया जाए, तो शायद यहाँ पर कूड़ों के अंबार लग जाए और हमारे घर में कीड़े मकोड़े घूमना शुरू हो जाएं। ये वाल्मीकि समाज वही है जो हमें साफ़ सुथरा स्वच्छ रखता है। ये वाल्मीकि समाज वही है जो सीवर साफ करता है। इसी वाल्मीकि समाज को लगातार टॉर्चर करा जा रहा है। और आज जैसे वाल्मीकि जयंती है, एक वरुण वाल्मीकि बहुत हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त अपने ख्वाबों में रहने वाला वरुण वाल्मीकि, जिसको वर्दी वाले गुंडों ने रात मार डाला। उसका जुर्म क्या था कि वो वाल्मीकि था। उसका जुर्म ये था कि वो दलित परिवार के बेतहाशा गरीब परिवार से आता था। उसका जुर्म ये था कि वो एक सफाई कर्मचारी था। कमाल की बात यह, जिन्होंने मारा है वो सर्टिफाइड गुंडे हैं, यानी वर्दी वाले गुंडे हैं। आगरा के एक थाने में वरुण वाल्मीकि को मार दिया जाता है। उसको इतना टॉर्चर करा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। वरुण वाल्मीकि का जुर्म सिर्फ इतना ही होता है कि वो बेचारा वाल्मीकि होता है। उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि थाने में 25 लाख रुपए उसने चोरी करे हैं। अब आप कहेंगे थाने में 25 लाख रुपए कहाँ से आए? आपको शायद पता हो कि हर थाने में एक माल खाना होता है जहाँ पर तमाम उगाई का सामान, अब ये जहाँ पर जब्त करके लाती है पुलिस, वहाँ पर रखा जाता है हथियार, गोला बारूद। एक ऐसी जगह रखा जाता है जो थाने का सबसे सिक्योरिटी जोन होता है। और वहाँ पर आप और मैं तो बहुत दूर की बात है, कोई नेता भी नहीं जा सकता। वहाँ पर जिम्मेदार लोग वही जाते हैं जो थाने में रहते हैं। वहाँ पर पुलिस वाले 25 लाख खुद खा चपट के बराबर करते हैं। जब उनको लगता है हाय हमने 25 लाख रुपए खा लिए, अब हम इसका इल्ज़ाम किस पे लगाएं, तो इनको सबसे कमज़ोर पिछड़ा हुआ वर्ग कौन नज़र आता है? या तो मुसलमान या दलित। तो वाल्मीकि समाज के एक नौजवान हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हंसते कट्टे मुस्टंडे एक वरुण वाल्मीकि को उठाकर लाया जाता है और उसको मारा जाता है और उससे ज़बरदस्ती कहा जाता है कि तू कबूल करके तूने चोरी करी। जब उसने चोरी करी हो जनाब, तो वो कबूल, तभी पुलिस की मार न झेल पाने के कारण वरुण की मौत हो जाती है। तमाम वर्दी वाले नरभक्षी पुलिस वाले जिनको लाइसेंस है कि जाओ इंसानियत का कत्ल करो, वो 15 लाख रुपए पता नहीं कहाँ से लाके वरुण के पास रख देते हैं। कहते देखो इसने ही चोरी करी थी, 25 लाख में से इसने ही चोरी करी थी, 10 लाख इसने खर्च कर दिया और 15 लाख हमने वसूल लिया। ये कौन सा ठोक तंत्र है? ये कौन सा उत्तर प्रदेश है जहाँ पर लगातार एक के बाद एक इंसानियत का कत्ल करा जा रहा है? और कत्ल करने वाले वही जो संविधान की कसम खाकर आते हैं कि वो इंसानियत की रक्षा करेंगे, वो भारतीयों की रक्षा करेंगे, वहीं ये पुलिस वाले वर्दी वाले गुंडे इतने रक्षक बन गए हैं, इतने भक्षक बन गए हैं कि जो रक्षक बनना था वो भक्षक बन गए। और एक तरह के ये नरभक्षी बन के ये एक के बाद एक समाज में कैंसर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के आगरा की, और इस वक्त आगरा के थाने को छावनी बना दिया गया। कमाल की बात यह है कि हमारे भारत में बीजेपी शासन में बड़ा हमने आविष्कार देखा, बड़ा हमने विकास देखा। विकास के नाम पे हम 6 साल में क्या देखते हैं कि बीजेपी का विकास या तो विकास दुबे जैसे गुंडे हैं, या बीजेपी के विकास के नाम पर 144 धारा लगा दी जाती है। जहाँ भी ये बेनकाब होते नज़र आते हैं, जहाँ भी ये नफरती चिंटू बेनकाब होते, जहाँ सरकार को कटहरे में खड़ा करा जाता है, वहीं पर सरकार फ़ौरन 144 144 धारा लगाकर अपने आप को बचाती है, या बहुत ज़्यादा करती है, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में भर देती है, या उससे भी बड़ा ड्रामा करती है। तो ये क्या करती है कि पूरा इंटरनेट बंद कर देती है और कर्फ्यू जैसे हालात उत्पन्न कर देती है। क्या 144 किसी चीज़ का जुगाड़ है? अभी अब मज़े की बात देखिए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कांड होता है, कांग्रेस जाती है। आज भी प्रियंका गांधी को पकड़ लिया गया और बहुत गंदगी से उनको जिस तरह पकड़कर जीप में डालकर ले जाया गया,
प्रियंका गांधी नेहरू परिवार की पोती। प्रियंका गांधी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। प्रियंका गांधी उस ख़ानदान से आती हैं जिस ख़ानदान ने भारत में 70 साल हुकूमत करी। उस ख़ानदान के चश्मो चिराग को यही उत्तर प्रदेश की नरभक्षी पुलिस दरिंदगी से उठाकर जीप में डालकर इसलिए लेकर जाती है कि क्योंकि वो उस दलित परिवार अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने जा रही थी। सवाल ये उठता है कि जब भी कोई विपक्ष का नेता चाहे हाथरस की तरफ जाता है जहाँ पर मनीषा वाल्मीकि को गैंग रेप करने के बाद ठाकुर परिवारों ने मार दिया था, वहाँ भी 144 लगा दिया जाता है। लखीमपुर खीरी कोई जाता है तो वहाँ भी 144 लगा के हिरासत में ले लिया जाता है। क्या चल रहा है ये? क्यों? जब आपको मारते हुए डर नहीं लगता, जब आपको जुल्म करते हुए डर नहीं लगता फैंटा कोला सरकार, तो फिर आप किस बात से डरते हैं? फिर आप विपक्ष से क्यों डर जाते हैं कि आप विपक्ष को जाने नहीं देते? कौन सा ठोकतंत्र चल रहा है? यही मैं कहती हूँ कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। यही मैं कहती चली आ रही हूँ 2.5 साल से। यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि खुदारा मत बटिए कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू दलित है, तू ईसाई है, तू आदिवासी है। ये सरकार यही तो चाहती है। ये नफरती चिंटू यही तो चाहते हैं। ये भगवा आरएसएस वाले यही तो चाहते हैं कि आप लोगों को डिवाइड करके फिर ये हुकूमत करना चाहते हैं। आपको बिल्कुल इन्होंने क्लासीफाइड कर दिया कि तू दलित है, तू शेख, तू मुग़ल, तू पठान, तू मुसलमान, तू सरदार, तू किसान, तू ईसाई, और एक के बाद एक ही आप पर टारगेट कर रहे हैं। किसी भी कम्युनिटी पर जुल्म होता है, किसी भी समाज पर जुल्म होता है, तो हम तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समाज के लिए आगे आएँ, हम भी उस समाज की आवाज़ उठाएं। हिंदू मुसलमान तो जनाब बात की बात है, पहले वो हमारा भारतीय भाई कहलाता है, पहले वो भारतीय होता है, वो हमारे समाज का हिस्सा होता है, हमारे परिवार का हिस्सा होता है। मज़हब आस्था का मामला है। ये कुछ नफरती चिंटू जो मज़हब को भी बांटने पे लगे हुए हैं, और मज़हब को बांटते बांटते इन्होंने इंसानियत को बांट दिया है। तो हमें इनके गेम को बेनकाब करना है। हमें ये दिखाना है कि नहीं, हम हिंदू मुसलमान नहीं, हम पहले सच्चे भारतीय हैं, हम नहीं हैं हिंदू मुसलमान। यही वजह है। आप देखिए 6-7 साल पहले अगर हम जाते, तमाम कम्युनिटी एक साथ मिलकर होली, दिवाली, ईद, बकरीद त्यौहार मनाती थी, लोहड़ी मनाती थी। आज क्या ऐसा आपको नज़र आता है? इतनी दहशत पैदा कर दी गई, इतनी नफ़रतें पैदा कर दी गई हैं कि तमाम कम्युनिटी को जुदा जुदा करने का जो ये सरकार का एक एजेंडा है, आपको इस एजेंडे को बेनकाब करना होगा। आपको मैं एक वाक़या सुनाती हूँ, आपको बिल्कुल एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनाती हूँ, शायद आप लोगों को ना पता हो। ऑस्ट्रेलिया में एक भगवा आतंकवादी जाता है। भगवा आतंकवादी जाकर वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मेरे सिख बरादरान को टारगेट करता है, उनको मारने की कोशिश करता है, उन पे हमले करता है। ऑस्ट्रेलियन सरकार उसको पकड़कर जेल में डाल देती है। ये अभी हाल फिलहाल ही की बात बता रही हूँ। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सरकार उसको लात मार के हिंदुस्तान फिकवा देती है, पोर्ट कर देती है। आपको कमाल की बात मैं ये बता रही हूँ कि भगवा चिंटू ये तमाम आरएसएस की नाजायज़ औलादी नाथूराम गॉडसे के मानने वाले उस नफरती चिंटू को, उस आरएसएस के दलाल को बाकायदा एयरपोर्ट से लेकर आते हैं और उसका ऐसा वेलकम करते हैं कि मानो वो वहाँ पर भारत का झंडा ऊंचा करने गया था, या शायद भारत के लिए कोई ऐसा काम करने गया था कि वहाँ पर भारत को कुछ फ़ायदा होता। बाकायदा तिरंगे में उसको निकाल कर लेकर आते हैं एयरपोर्ट से, और तिरंगा लेकर वो ऐसे खुश हो रहा है, खुली हुई कार में बैठा हुआ है वो नफरती चिंटू जो ऑस्ट्रेलिया में सिख बिरादरान पर जानलेवा हमला कर रहा था। कौन सा भारत है ये और किस तरफ जा रहा है भारत? तो मान लीजिए ये तमाम के तमाम हमारे ऊपर सावरकर की नाजायज़ औलादे, नाथूराम गॉडसे की औलादें, ये हमारे ऊपर एक ऐसा समाज थोप रहे हैं जहाँ पर सिर्फ नफ़रत 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 होगी, और जितने भी ये आतंकवादी होंगे ये झंडे की ओट में छुपकर आपको फर्जी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। यही चल रहा है, और यही इस वाली बात को दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस आदमी को कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में डाल के भारत लात मारकर भगा दिया गया, वहीं हमारी सरकार, आरएसएस सरकार, बीजेपी सरकार उसको इतना वेलकम करती है कि हमारे झंडे का, हमारे तिरंगे का अपमान करके उसको तिरंगे में लेकर आती है। कौन सा भारत है? और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ और निकल कर आ रही है कि एक रेल में एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक ट्रेन का डिब्बा है, वहाँ पर एक अधनंगी औरत है।
अधनंगी बुढ़िया है, शक्ल से बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे अगर आपने देखा हो नागनी तिवारी उसकी बड़ी बहन लगती है। बाद में पता चलता है कि वो ताबड़तोड़ एक मुसलमान आदमी को मार रही है। उसका जुर्म क्या है कि उसने टोपी लगा रखी है और उसको गालियां दे रही कि तू मुसलमान, तू दाढ़ी वाला, चल झुक मेरे पैर में। और वो लगातार उस मुसलमान युवक को टॉर्चर कर रही है, दपादप दनादन थप्पड़ मार रही है क्योंकि वो मुसलमान है। बाद में इस वाली वीडियो में जब वो इतनी वायरल होती है तो आपको याद होगा डासना मसूरी का वो नरभक्षी स्वर आनंद उर्फ सरस्वती, वो उस औरत को बुलाता है और कहता तू तो मेरी बहन है, मैं सोचा था मैं सबसे बड़ा भगवा आतंकवादी हूँ, तू तो मुझसे बड़ी भी आतंकवादन है, मैं तुझे वेलकम करता हूँ क्योंकि तू भी मेरे ही एजेंडे पे काम कर रही है, तू भी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। तो कौन सा समाज है ये? जुर्म क्या है इस समाज का? क्या हाँ यहाँ पर भारत में दलित होना गुनाह है? क्या भारत में मुसलमान होना गुनाह है? क्या भारत में सिख होना गुनाह है? क्या भारत में ये तमाम जितने भी आतंकवादी नफरती चिंटू हैं, क्या यही सरकार चलाएंगे? क्या यही हमें जो आतंकवाद को प्रमोट करें, यही हमें लाइसेंस बांटेंगे देशभक्ति का? कौन सा समाज है ये? समाज जा रहा है, ये समाज डूब रहा है क्योंकि संविधान को एक के बाद एक ख़त्म करा जा रहा है और उसकी वजह आप और हम हैं। हम हैं क्योंकि हम जागने को तैयार नहीं हैं। हम सोचते हैं हम तो सेफ़ हैं, पड़ोसी मरता है मर जाए, इलाके में कोई मरता है मर जाए, पड़ोसी स्टेट में मरता है कोई मर जाए, अभी हम सेफ़ हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मरने वाला किसी भी समाज से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो, वो हमारा अपना भाई था या वो हमारी अपनी बहन थी। किसी को भी गाली दी जाती है वो हमें गाली दी जाती है क्योंकि एज ए भारतीय, एज ए इंडियन वो चीज़ हमें फ़ील करनी चाहिए, वो दर्द हमें फ़ील करना चाहिए, वो मॉब लिंचिंग हमें फ़ील करनी चाहिए, वो गैंगरेप हमें फ़ील करना चाहिए जो हमारे समाज की बेटियों के साथ होता है, जो हमारे समाज के बेटों के साथ होता है। उस दर्द को फ़ील करना चाहिए और यकीन जानिए जिस दिन आप उस दर्द को फ़ील करेंगे उसी दिन मेरा भारत एक कामयाबी की तरफ, एक रक्षा की तरफ, एक ऐसा फौलाद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा जब 140 करोड़ भारतीय जागना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग हैं ये नफरती चिंटू। पूरा भारत सेफ है इस वक्त। तमाम मेरे वो नॉन मुस्लिम भाई, मेरे तमाम सरदार भाई, मेरे तमाम दलित भाई, मेरे तमाम जितने भी क्रिश्चियन भाई हैं, मेरे तमाम आदिवासी भाई, तमाम लोग इंसान हैं, आज भी इंसान हैं, आज भी भारत की परवाह करते हैं, आज भी भारत में अमन चाहते हैं। लेकिन अमन कौन नहीं चाहता? अमन नहीं चाहते ये नफरती चिंटू जो मात्र 3% है, जो ये चाहते हैं पूरे भारत को बर्बाद करके हर घर में नाथुराम गॉड से पैदा करा जाए। क्यों पैदा करा जाए? ये हमारा भारत है, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब चलती है और हम अपने भारत को किसी भी सूरत में बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत बर्बाद हो गया, हमने माना 100 साल पीछे चला गया हमारा भारत, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर आप अभी भी एक हो जाएंगे तो यकीन करिए हम उसी भारत को दोबारा फिर स्टैंड कर सकते हैं जो कभी हमारा भारत 6 साल पहले हुआ करता था। तो बस एक ही गुजारिश है आपकी कि आप तमाम लोग जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। किसी भी घर का चिराग बुझता है, किसी भी घर की इज्जत को तार तार अगर ये सरकार करती है, ये आरएसएस की नाजायज़ औलादें करती हैं, तो आप वादा करें कि आप तमाम लोग एक ही बैनर तले आकर काम करेंगे और उसके ख़िलाफ़ एक मिशन चलाएंगे। जैसे ये अरुण वाल्मीकि को मारा जाता है तो आप तमाम लोग अरुण वाल्मीकि के लिए आवाज़ उठाएं जिसको आगरा की पुलिस ने लॉकअप में मार दिया। कौन है वो लोग जिन्होंने पुलिस को इतने राइट्स दे रखे हैं? पुलिस का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना, ये है कि अगर कोई मुजरिम है तो उसको पकड़ कर लेकर और लॉकअप में मारना नहीं आया। फिर क्यों एक के बाद एक आप 6 साल में देखिए हज़ारों लोगों को लॉकअप में मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? और उसके बावजूद इन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। शासन प्रशासन उल्टा इन पुलिस वालों को बचाता नज़र आता है, उल्टा हमारे पे एहसान करके अगर बहुत ज़्यादा तीर मारती है ये सरकार तो ट्रांसफ़र कर देती है। तो क्या ट्रांसफ़र करने से उसकी दिमागी जो हालत है, जो उसके अंदर दिमागी एक कीड़ा है, नफरती कीड़ा है या एक भगवा कीड़ा है, वो ख़त्म हो जाएगा? अगर उत्तर प्रदेश वाले को बिहार में लाके फेंक दो तो क्या वो बिहार में लाकर जुल्म नहीं करेगा? क्या वो बिहार में लॉकअप में नहीं मारेगा? क्यों नहीं इन पुलिस वालों पर कार्रवाई होती? क्यों नहीं इन पुलिस वालों के साथ भी उसी तरह की दिफात लगाई जाती? क्यों नहीं इन पुलिस वालों को भी पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जाता? जिस तरह किसी भी शरीफ इंसान को उठा कर ले जाते हैं और उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं, थाना लिंचिंग कर देते हैं। ये थाना लिंचिंग है, ये पुलिस द्वारा थाना लिंचिंग है जो अरुण वाल्मीकि की करी गई।
और पुलिस अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन उल्टा कवर अप करता नजर आ रहा है। उस थाने को छावनी बना दिया, वहां पर किसी को जाने नहीं दे रहा। वरुण वाल्मीकि की फैमिली से किसी को मिलने नहीं दे रहा। क्यों क्यों इतना जुल्म हम सहें, क्यों सहें? हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। हम सन 47 में नहीं रहते जहां अंग्रेज़ हमारे पे हुकूमत करते थे। हम एक आज़ाद शहरी हैं। भारत में संविधान चलता है, भारत में इंसानियत चलती है। अपने हुकूकों को पढ़िए, अपने लॉ को पढ़िए कि भारत का संविधान हमें कौन कौन सी आज़ादी के हक देता है। सवाल करिए सरकार से, मत डरिए कि वो आप पे यूएपीए एनएसए आप पे उल्टे सीधे देशद्रोह के मुकदमे लगा के आपको जेल में डाल देगा। मत डरिए, कितनों को डालेगा। नहीं है इतनी जेलें भारत में कि आप तमाम लोगों को 140 करोड़ को जेलों में ठूसा जा सके। प्लीज़ अपने हुकूक की पामाली मत करवाइए। अपने इंसाफ के लिए, अपने ख़ानदान के इंसाफ के लिए, अपने समाज के इंसाफ के लिए, अपने भाईचारे के इंसाफ के लिए जागिए। भारत जागेगा जब ही जिंदा रहेगा, नहीं तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। यही मैसेज था मेरा कि मैं और मेरा पूरा समाज वरुण वाल्मीकि के साथ खड़ा है और मैं चाहती हूँ कि वरुण वाल्मीकि की मौत को इतनी आराम से ना छोड़ा जाए। उन पुलिस वालों पर मर्डर का केस लगाकर उनको भी फांसी की सज़ा दी जाए, सीबीआई इंक्वायरी हो। और तमाम समाज के लोगों से मैं विनती करूंगी कि वरुण वाल्मीकि के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो भी हमारा ही बेटा था, हमारा ही भाई था और वो एक ऐसा नौनिहाल था जो समाज की गंदगी को साफ करने में अहम रोल अदा करता था। लाइव अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए। ज़िंदगी रही आपसे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सैल्यूट यू वाल्मीकि समाज। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।